आज मैं आपको जिस कातिल के बारे में बताने जा रहा हूँ वो 16 साल के बाद पुलिस के गिरफ्त में आता है, वो भी अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से। बात है 23 अक्टूबर 2018 की। बेंगलुरु के कॉल सेंटर में प्रवीण भंडारे नाम का एक आदमी काम करता था। एक दिन नाइट शिफ्ट के दौरान रात के लगभग 12 बजे कॉल सेंटर का गार्ड ऊपर आता है और प्रवीण को आकर कहता है कि उससे मिलने 2 लोग आए हैं और वो उसका नीचे इंतजार कर रहे हैं। प्रवीण के दोस्त अक्सर उससे मिलने आया करते थे, इसलिए उसे लगा कि उसका कोई दोस्त उससे मिलने आया होगा। प्रवीण जैसे ही नीचे आकर देखता है तो 2 हट्टे कट्टे लोग उसका नीचे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो उनके पास जाता है, उनमें से एक खड़ा होता है और उसे कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। ये नाम सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। प्रवीण ने यह नाम 16 साल बाद सुना था। फिर उनमें से एक आदमी प्रवीण से हाथ मिलाता है और हाथ मिलाते हुए ये चेक करता है कि क्या उसकी एक उंगली टूटी हुई है, और उसकी एक उंगली टूटी हुई होती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि यही तरुण है। जिसके बाद वो लोग उसे कहते हैं कि तरुण, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, चलो वापस अहमदाबाद। ये लोग गुजरात पुलिस से थे जो प्रवीण उर्फ तरुण को अरेस्ट करके अपने साथ अहमदाबाद ले जाते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि भला अहमदाबाद पुलिस बेंगलोर के कॉल सेंटर में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को अरेस्ट क्यों करेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट शुरू होता है 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे को। अहमदाबाद में एक कपल रहता था, तरुण और सजनी। दोनों की हाल में ही शादी हुई थी। तरुण एक स्पोर्ट्स टीचर था। आए दिन वो मैच की वजह से बाहर रहता था, और जब भी वो मैच के लिए बाहर जाता था, अपनी बीवी को उसके मायके जो अहमदाबाद में ही था वहां जाने के लिए कह देता था, क्योंकि वो लोग जहां रहते थे उस जगह में चोरी, लूटपाट ऐसी वारदात अक्सर हुआ करती थी। वो जगह रहने के लिए सेफ नहीं थी। इसी तरह तरुण मैच के सिलसिले में एक बार बाहर गया था, और मैच खत्म होने के बाद 14 फरवरी 2003 को वो घर वापस लौटता है। घर आकर वो देखता है कि उसकी पत्नी सजनी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। तरुण जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपने और सजनी के घर वालों को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहता है। जैसे ही वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि सजनी की मौत हो चुकी है। तरुण का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया था कि वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है, और जब पुलिस भी इस मामले की तहकीकात करती है तो उन्हें भी लगता है कि यह काम किसी चोर ने किया होगा, क्योंकि घर से कुछ पैसे और गहने गायब थे। लेकिन तभी 2 दिन बाद 16 फरवरी को तरुण का भाई पुलिस को फोन करता है कि तरुण हॉस्पिटल से लापता है। इसके बाद ये बात तो साफ हो जाता है कि तरुण ने ही सजनी के साथ कुछ किया होगा। पुलिस तरुण की तलाश शुरू कर देती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि तरुण एक लड़की से प्यार करता था, जिसकी वजह से वो सजनी को परेशान करता था और मारता पीटता था। पुलिस तरुण की प्रेमिका से पूछताछ करती है तो वो उन्हें बताती है कि 16 फरवरी के दिन तरुण उससे मिलने आया था और उससे शादी के लिए पूछ रहा था। तब तक उसे उसकी बीवी के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने कातिल से शादी करने से मना कर दिया। पुलिस तरुण को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर 15 साल बीत जाते हैं, तरुण पुलिस की पकड़ में नहीं आता। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती। वो तरुण के घर में सभी लोगों के फ़ोन को टैप करती है कि तरुण कभी तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और एक दिन तभी अचानक तरुण की माँ को बेंगलोर के किसी कंपनी के लैंडलाइन से कॉल आता है। पुलिस को इस पर डाउट होता है और वो इस बारे में छानबीन करती है, तो उन्हें पता चलता है कि तरुण की माँ बेंगलोर के कॉल सेंटर में काम करने वाले एक एम्प्लॉय प्रवीण भंडारे से रोज फ़ोन पर बात करती है। क्योंकि ये सिम प्रवीण भंडारे के नाम से था तो पुलिस को कभी इस पर डाउट नहीं हुआ। लेकिन जब लैंडलाइन से कॉल आया तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को पूरा शक हुआ। उन्होंने तहकीकात की और बेंगलुरु पुलिस की मदद से तरुण को अरेस्ट कर लिया और उसे अहमदाबाद ले आए, जहां तरुण ने सब कुछ कबूल लिया। तरुण अपनी पत्नी का मर्डर करने के बाद भागकर बेंगलोर चला गया था, और वहां उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी, एक नए नाम और एक नए पहचान के साथ। बेंगलोर में तो उसने एक शादी भी कर ली थी और उसके बच्चे भी थे। वो मजे से अपनी जिंदगी बिता रहा था, पर उसकी एक लापरवाही ने उसका सारा खेल खत्म कर दिया, और 15 साल बाद उसे उसके किए की सजा मिल गई। अगर उसने लैंडलाइन से कॉल नहीं किया होता तो पुलिस को उस पर शक नहीं होता। इस केस को सॉल्व करने के लिए अहमदाबाद पुलिस की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 15 साल तक हार न मानकर इस केस का इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। आपको क्या लगता है कि तरुण जैसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।